Good evening, students. Through this recorded session, today we will learn how to make another kind of composition, and that is how to prepare a job application with a CV. सो ये चीज़ें अपन को आज सीखनी है कि जॉब एप्लीकेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ साथ सीवी कैसे तैयार किया जाता है. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. बाल विद्या पब्लिक स्कूल अलवर अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर विच दे हैव गॉट एन एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर. तो बाल विद्या पब्लिक स्कूल जो कि अलवर में सिचुएटेड है, उन्हें अब अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है किसकी, एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर की जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हो. और इवन उन इस चीज़ के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी छपवाया है. तो आपको, यू आर अरुण और अरुणा शर्मा लिविंग एट 21 आर्य नगर अलवर. आप अपने आप को कुछ भी मान सकते हैं. इमेजिनिंग योर सेल्फ अरुण और अरुणा, और आपका एड्रेस भी बता दिए यहाँ पे 21 आर्य नगर अलवर. नाउ राइट अ जॉब एप्लीकेशन इंक्लूडिंग अ सीवी. सीवी मीन्स होता है करिकुलम विटे, यानी कि बायो डाटा अप्लाइंग फॉर द सेम. तो आप अपने आप को अरुण या अरुणा में से कुछ भी मानते हुए एक जॉब एप्लीकेशन विद अ सीवी प्रिपेयर करेंगे और आपका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन है सेम पोस्ट के लिए. सो लाइक other formal letters, we will start the job application with the same thing, that is sender's address, and here it is already given in the question, 21 आर्य नगर अलवर. ये आपका खुद का एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस. देन लीव अ लाइन एंड मेंशन द डेट ऑफ द डे, and here it is 5th of December 2020. Then once again leave the same space of a line and mention the receiver's address, and here the receiver's address is the principal, Bal Vidya Public School Alwar bracket में Rajasthan. Then once again leave a line and mention the subject of your job application. अच्छा, जो सब्जेक्ट होता है बेटा, ये ब्रीफ होना चाहिए एंड ईजी इन अप्रोच फॉर द रीडर, जिसको पढ़ते के साथ ही कोई भी है जो भी पढ़ने वाला वो आराम से आसानी से समझ जाए, उसे पूरा लेटर या एप्लीकेशन ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना हो. तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ इंग्लिश. फिर उसके बाद एक बार फिर से आपको लाइन छोड़नी है और लिखना है सैल्यूटेशन. तो सैल्यूटेशन में हम कोई सा भी वर्ड काम में ले सकते हैं. वी कैन यूज आइदर ऑफ दीज टू वर्ड्स, सर और मैडम. जब हमें पता होता है कि सामने वाला शख्स आदमी है तो सिर्फ सर ही यूज करेंगे, और अगर हमें पता हो मैडम मतलब कोई लेडी है तो मैडम वर्ड यूज करेंगे. बट व्हेन वी आर अनअवेयर ऑफ द पर्सन हु इज द रिसीवर ऑफ द लेटर और एप्लीकेशन, तो हम वहाँ पे सर या मैडम दोनों वर्ड लिख देंगे और बीच में इस तरह से ऑब्लिक लगा देंगे. But keep this thing in your mind that either of these words, these two words, whichever you use here, you have to start it with a capital letter. ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे सर या मैडम जो भी लिखते हो. इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, अगली लाइन से आप बॉडी ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन लिखना शुरू कर सकते हो. इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द अलवर टाइम्स डेटेड ऑन December 4th 2020 for the post of a PGT teacher of English in your renowned means बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल. आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर मीन्स एप्लीकेशन फॉर द सेम. तो यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि अभी हाल फिलहाल आपका जो एडवर्टाइजमेंट छपा है 4 दिसंबर 2020 को अलवर टाइम्स के अंदर, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए, पीजीटी टीचर ऑफ इंग्लिश. तो मैं इस पोस्ट के लिए अपना कैंडिडेचर यानी अपनी एप्लीकेशन ऑफर करना चाहूँगा क्योंकि आपका स्कूल बहुत ही प्रेस्टिजियस है. I am enclosing means attaching a copy of my bio data for your kind consideration. आप अच्छे से विचार कर सकें, सोच सकें, इसीलिए मैं इवन अपने बायो डाटा की एक कॉपी जो है वो यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ. I am available for the interview on any day of your convenience. मतलब आपकी सुविधा के अनुसार जब भी आप मुझे कॉल अप करें इंटरव्यू के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ. इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व, अगर मुझे एक मौका मिल जाए अपनी सर्विसेज रेंडर करने का, देने का, आई एश्योर यू दैट आई विल वर्क विद अटमोस्ट सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन अप टू योर सेटिस्फैक्शन. तो मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा, अपनी पूरी सिंसेरिटी दिखाते हुए, अपना पूरा डेडिकेशन टुवर्ड्स माय वर्क. तो कुल मिलाकर के मुझे एक मौका चाहिए. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली अरुण और अरुणा शर्मा,
और लास्ट में जैसे ही आपकी जॉब एप्लीकेशन खत्म होने वाली है तो लास्ट में आपको लिखना है एनक्लोज्ड, यानी ENCL, इस तरह एनक्लोज्ड बायोडाटा। इसका मतलब यहीं पे अटैच हो रहा है एक बायोडाटा। फिर उसके बाद आप अपना बायोडाटा यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। बायोडाटा ऊपर ऊपर लिख दिया, नेम अरुण और अरुणा शर्मा, अरुण और अरुणा शर्मा, ये तो नेम हो गया। फिर फादर्स नेम लिख दिया विनोद कुमार शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 1992, एड्रेस मेंशन कर दिया 21 आर्य नगर अलवर, फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया, ईमेल अपना एड्रेस जो भी है लिख दिया as521@gmail.com। फिर मैरिटल स्टेटस के बारे में बताया कि आपकी शादी हुई है या नहीं है तो सिंगल लिख दिया, एज 28 ईयर्स लिख दिया, नेशनलिटी के बारे में लिख दिया इंडियन, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में बिकॉज हियर इट मैटर्स अलॉट, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया BA इन इंग्लिश लिटरेचर, MA इन इंग्लिश लिटरेचर, B.Ed, क्योंकि हम अपने आप को यहाँ दिखाएंगे कि मैं एक ट्रेंड टीचर हूँ, ठीक है, एजुकेटेड एंड ट्रेंड। सो हॉबीज़ के बारे में लिख दिया सिंगिंग एंड रीडिंग का शौक है, और स्ट्रेंथ्स के बारे में जो आपकी की स्ट्रेंथ्स हैं उसके बारे में बता रहे हो आप, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बातचीत करने का जो तरीका होना चाहिए, जो स्किल्स होते हैं वो मेरे अंदर है, कंप्यूटर नॉलेज भी अच्छी खासी है, कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, और ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं। डिक्लेरेशन के बारे में, यहाँ डिक्लेरेशन, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लास्ट में आप डिक्लेयर करोगे कि भाई जो भी बात मैंने यहाँ पे बताई है वो सही है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो सारी बातें सही हैं, अगर किसी भी तरीके से कुछ भी गलत यहाँ निकलता है, कुछ भी धोखा देने वाला ऐसा कुछ निकलता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में आपने लिख दिया द अबव मेंशन थिंग्स आर करेक्ट इन माय ओपिनियन, जो कुछ भी बातें मैंने आपको ऊपर अपने इस बायो डाटा में बताई हैं वो सारी बातें जहाँ तक मेरी जानकारी है सब कुछ सही है। इन केस ऑफ एनी फॉल्स और फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉड्यूलेंट मीन्स होता है जो धोखा देने वाला हो, अगर ऐसा कहीं प्रेजेंटेशन आपको लगे, आई विल बी फुली अकाउंटेबल, यानी कि अगर मैं कहीं पे भी इन बातों में गलत हूं तो मैं उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होऊंगा। डेट और सिग्नेचर, ठीक है। सो बेटा दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर दिस जॉब एप्लीकेशन and a CV. Hope you all have understood. Thanks for watching the video. Have a good day ahead.